जानते हैं, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि वो हमें उन अनकही कहानियों की दहलीज पर लाकर छोड़ देते हैं जो अंधेरे में सांस लेती हैं। तो चलिए, आज ऐसे ही कुछ भुताहा रास्तों के पीछे छिपे राजों को समझते हैं, जहां गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा है। हमारी कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से। राजनपुर गांव के एक बुजुर्ग हैं रामस्वरूप बाबा, और उनकी इस बात में न एक गहरा डर छिपा हुआ है। पर हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जो इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझकर उन्हें चुनौती देने निकल पड़ता है। तो मिलिए अजय से। शहर से आया एक नौजवान जो गांव की इन भूत प्रेत की बातों पर हंस देता है। उसके लिए ये सब बस मन का वहम है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही वहम बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। तो हुआ ये कि बहुत तेज बारिश की वजह से अजय शहर लौटने के लिए बेचैन था। तभी गांव के ही एक लड़के मोहन ने उसे एक शॉर्टकट बताया। हाँ, वही पुराना पीपल वाला रास्ता। अब जल्दी पहुंचने की धुन में अजय ने रामस्वरूप बाबा की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, और बस यहीं से उसकी सबसे बड़ी भूल की शुरुआत हो गई। अब जरा सोचिए, अजय उस सुनसान कीचड़ भरी पगडंडी पर बिल्कुल अकेला है। रात का घना अंधेरा, झिंगुरों की लगातार आवाज और एक अनजाना सा डर धीरे धीरे उसके दिल में घर कर रहा था। वो ये नहीं जानता था कि ये रास्ता सिर्फ एक मंजिल तक नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक अतीत की ओर भी जा रहा था। और यहीं से डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहले पीछे से आते कदमों की आहट, जो एक वहम भी लग सकती है ना? फिर किसी औरत की सिसकियों की आवाज, और फिर अचानक टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी वाली औरत का दिखना, और आखिर में वो भयानक मंजर जब वो औरत अपना चेहरा उठाती है तो आंखों की जगह सिर्फ खून से सने गहरे गड्ढे थे। तो आखिर ये आत्मा है कौन? इसका नाम है राधा, गांव के ठाकुर की बेटी, जिसकी इसी रास्ते पर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है, अपने कातिल को ढूंढ रही है, और आज उसे अजय मिला है। अब जैसे ही अजय का सामना राधा की आत्मा से होता है, गांव में एक तांत्रिक एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। राधा का कातिल कोई और नहीं, बल्कि उसका प्रेमी मोहन था। जी हां, वही मोहन जिसने अजय को जानबूझकर मौत के इस रास्ते पर भेजा था। और फिर राधा अपना बदला पूरा करती है। मोहन की चीखें जंगल में गूंजती हैं, और फिर खामोशी। राधा की आत्मा चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एक बात साफ कर देती है कि ये रास्ता, ये जगह इस धोखे को कभी नहीं भूलेगी। अजय की जान तो बच गई, लेकिन उसके जहन पर एक गहरा घाव हमेशा के लिए रह गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलिए 6 महीने आगे चलते हैं। अजय को गांव से एक चिट्ठी मिलती है। रामस्वरूप बाबा ने लिखा है कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी हैं। वो पीपल वाला रास्ता एक बार फिर जाग उठा है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। 3 गांव वाले गायब हो चुके हैं। राधा की आत्मा वापस आ गई है, और इस बार वो अकेली नहीं है। उसका दर्द, उसका गुस्सा अब कई गुना बढ़ चुका है। देखिए, इस बार राधा के साथ उन आत्माओं की एक पूरी फौज है जिन्हें धोखे से मारा गया था। उन सब की आंखों की जगह वही खाली खौफनाक गड्ढे हैं। वो अब सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि दूसरों को मुक्त करना चाहती हैं, उनकी जान लेकर। मतलब वो रास्ता अब एक व्यक्तिगत बदले की जगह नहीं, बल्कि एक सामूहिक दर्द का प्रतीक बन गया है। तांत्रिक गिरधारी और अजय मिलकर उन आत्माओं का सामना करते हैं। एक बहुत ही भयानक लड़ाई के बाद आत्माओं को तो शांत कर दिया जाता है, लेकिन उस पुराने पीपल के पेड़ पर एक गहरा काला निशान हमेशा के लिए रह जाता है। ये निशान इस बात का सबूत है कि कुछ खाओ कभी पूरी तरह नहीं भरते। चलिए अब एक दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो हमें एक और ऐसी ही भूताह जगह पर ले जाती है। ये कहानी है आरुष की, जो गलती से एक सुनसान वीरान गांव के पास पहुंच जाता है। एक ऐसा गांव जहां शाम ढलते ही मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। और देखिए, यहां भी कहानी एक चेतावनी से ही शुरू होती है। किशन नाम का एक रहस्यमयी आदमी आरुष को अंधेरा होने के बाद गांव में कदम न रखने की सलाह देता है, लेकिन अजय की तरह ही आरुष भी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। अब इस गांव का श्राप कितना पुराना और गहरा है, ये टाइमलाइन बताती है। सोचिए, 75 साल पहले 1946 में एक अंग्रेज वॉइसराय की बुरी नज़र गांव की एक लड़की रूपा पर पड़ती है।
उसकी इज्जत बचाने के लिए अगले ही दिन रूपा के पिता उसकी शादी किशन नाम के लड़के से तय कर देते हैं। लेकिन शादी की रात गांव का लालची मुखिया अंग्रेजों से मिल जाता है और पूरे गांव में आग लगा दी जाती है। पूरा गांव एक जलती हुई चिता बन गया। उस रात के बाद से उन सब की आत्माएं वहीं न्याय के लिए भटक रही हैं। गांव में एक भयानक अनुभव के बाद आरुष भागकर वापस आता है और किशन उसे एक पुराने घर में रात गुजारने के लिए पनाह देता है। अगली सुबह जब आरुष उठता है तो उसकी नज़र एक पुराने पीले पड़ चुके शादी के कार्ड पर पड़ती है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। कार्ड पर लिखा था, रूपा संग किशन। आरुष को बचाने वाला किशन कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो रूपा का वही दूल्हा था जिसकी आत्मा 75 सालों से उस गांव के पास भटक रही थी। तो ये दोनों कहानियां हमें क्या बताती हैं? ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये उन जगहों की कहानियां हैं जो धोखे और अन्याय को याद रखती हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या बात एक जैसी है। ये टेबल देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। दोनों कहानियों के केंद्र में है धोखा। एक में प्रेमी का धोखा तो दूसरे में मुखिया का। दोनों में एक खास स्थान, एक रास्ता और एक पूरा गांव उस धोखे का गवाह बनता है। और दोनों ही जगहों पर भटकती आत्माएं सिर्फ डराना नहीं चाहती, बल्कि न्याय या बदला चाहती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहानियां सिर्फ डर के बारे में नहीं हैं, ये इस बारे में हैं कि कैसे कोई भी जगह, चाहे वो एक पेड़ हो, एक रास्ता हो या एक पूरा गांव, एक त्रासदी का स्मारक बन सकती है। वो उस जगह पर हुए दर्द, अन्याय और धोखे की यादों को अपनी मिट्टी में समेट लेती है। तो क्या ये सिर्फ भूतों की कहानियां हैं या असल में ये याददाश्त की कहानियां हैं? ये लोक कथाएं हमें ये बताती हैं कि कैसे एक समाज अपने सबसे गहरे जख्मों और धोखों को याद रखता है। जमीन पीढ़ियों तक उस दर्द की गूंज को सहेज कर रखती है और भटकती आत्माएं शायद उसी सामूहिक याद और अधूरे न्याय का एक प्रतीक हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन जगहों को हम भूताहा कहते हैं वे असल में सिर्फ दर्द और अन्याय की गूंज को संभाले हुए हैं? शायद असली भूत वो आत्माएं नहीं, बल्कि वो यादें और वो धोखे हैं जो कभी नहीं मरते।